प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो उसने दिया है. डियर फ्रेंड्स, दिस evening we're grateful to the Lord for giving us this precious time that once again we can open His Word and study a little bit. As I've already told you that this study is a devotional study. It's not a exegetical study where we study word by word, because what we need now is to take up a few passages from the Word and study and apply some spiritual lesson in our own lives. And that's what we are doing during this study. प्रिय भाई और बहनों, हम लोग इन दिनों में जो अध्ययन कर रहे हैं बाइबल का, वीकली बाइबल अध्ययन जो हो रही है और हफ्ते में 3 बार, ये इन डेप्थ स्टडी नहीं है. क्योंकि अगर इन डेप्थ स्टडी की बात करें तो उसको स्कॉलरली भाषा में कहा जाता है एक्सेजेटिकल स्टडी, और उसमें शब्दों के अर्थ को समझाया जाता है और भी गहरे में हम उसके बैकग्राउंड को देखते हैं. लेकिन ये एक साधारण रूप से मनन केंद्रित अध्ययन है या मनन है ये, कि हम उन वचनों को अपने जीवन में कैसे लाएं उसके बारे में देखते हैं. हमने पिछले दिनों देखा था इब्रानियों के पत्र के 2 अध्याय के 1 से 4 पदों पर, और आज उससे आगे हम देखेंगे. इन द लास्ट मीटिंग एंड बाइबल स्टडी वी सॉ Hebrews chapter 2 verses 1 to 4, and today we'll look beyond 2nd chapter from 5th to onwards. इसके पहले कि हम आज का अध्ययन करें, हम निश्चित रूप से प्रार्थना करेंगे. इन दिनों में जो स्थिति है आप सबों के सामने खुला हुआ है. एक डर है मन के अंदर 3rd वेव के आने का, और आज मैं सुबह कुछ पढ़ रहा था 3rd वेव के बारे में, जो बताया गया कि दोनों वेव से ये ज़्यादा खतरनाक है और इसमें ज़्यादा सिम्टम नहीं दिखेंगे, लेकिन जब तक पता लगेगा तब तक हमारे लंग्स में काफ़ी इफेक्ट हो जाएगा, रिवर्स इफेक्ट होगा, और निमोनिया का ही ये एक रूप होगा. और मैं सोचता हूँ कि बताया जा रहा है कि बच्चों में भी ये पाया जाएगा. तो इस वजह से और इन सब कारणों से जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम ज़्यादा निराश हो जाते हैं. पर मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि परिस्थितियों को हम जानते हैं जो हो रही हैं, उनको आप और हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को प्रभु के चरणों में रख सकते हैं कि वो हमारी अगुवाई करे, हमें संभाले और हमारे जीवन को सुरक्षित रखे. भजन साम 91 जो है, भजन 91, इसको हम पढ़ते रहें, क्योंकि उसमें परमेश्वर उसके द्वारा हमें हिम्मत प्रदान करता है. इन बातों को जब हम देखते हैं और बाइबल का अध्ययन करते हैं, मेरी आशा है कि हम इन बातों पर गौर करेंगे और अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे. आइए हम प्रार्थना करें. लेट अस प्रे. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है. हे प्रभु, जबकि हम इस वचन को देखते हैं, आज प्रभु इस पर ध्यान देते हैं. इब्रानियों का 2 अध्याय, उसके 5 पद और उससे आगे, हम चाहते प्रभु कि आप अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करते, कि हम इन वचनों को जाने, समझे और अपने जीवन में इनके आत्मिक अर्थ को लें प्रभु, क्योंकि हमें आत्मिक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हम आपको अच्छे से निहार सकें और आपकी स्तुति, आपकी महिमा कर सकें. अगर आज हमें से कोई बीमार, हम चाहते प्रभु उनको चंगाई दें. अगर किसी के मन में कोई दुविधा है, उलझन है, प्रभु आप दूर करें, अपनी शांति दें और अपना अनुग्रह हमें प्रदान करें. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. Dear friends, we read here in Hebrews chapter 2 verses 5th onwards. Now it was not to angels that God subjected the world to come, of which we are speaking. It has been testified somewhere, what is man that you are mindful of him, or the son of man that you care for him? You made him a little while lower than the angels. You have crowned him with glory and honor, putting everything in subjection under his feet. अब यहाँ जो वचन हमने पढ़ा, अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा है,
उसने उस आने वाले जगत के जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों का अधीन ना किया, वरन किसी ने यही गवाही दी, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता, ये मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता। उसने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। अब यहाँ अगर आप इस पर ध्यान दें, मैं इसके बारे में आपके सामने कुछ पदों को पढ़ूंगा जहाँ इसका वर्णन किया गया। अगर भजन 8 निकाले है तो भजन 8 में इसका वर्णन किया गया है। भजन 8 अब मैं पढ़ूंगा आपके सामने 3 से 6 पद। भजन 8 Psalm 8 talks about the exact word that we just now read, talking about Christ, the supremacy of Christ, who Christ is. And if you read also Colossians chapter 1:15 onwards, you'll also see some certain things that talks about the supremacy about Christ. अब भजन में क्या लिखा है देखिए, भजन 8 उसके 3 पद से, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को देखूं जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही काम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। अब इन पदों को अगर आप देखें और यशायाह उसके 40 अध्याय के 26 पद को देखें तो आप देखेंगे कि मनुष्य क्या है। मनुष्य को परमेश्वर अपने हाथों से बनाया, लिखा है आदि में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी और उसने उसके नाक में जीवन का सांस फूंक दिया। We read in the book of Genesis how God formed human being, first man Adam or Adama, and then he breathed on him his nostril, the breath of life. And then it says human being become a living being. See, the thing, the comparison if you make, sometimes we, as a pastor, we go for funeral, The body is lying with all respect in the coffin box. And many times we think a lot of things when we see this type of face, about that person, that lady, that gentleman, or the child, or the youth, whatever it may be, whatever that may be. But one thing comes, for him the life is over. He'll be now laid down in the grave, and there he'll be there for waiting upon the second coming of Christ. There is a departure which has taken place in his life. All his aspirations, all his planning, and everything has ended now. End of it. The person will be there, will see him in his presence one day. And that's the glory of hope. But now here, some of the things that we need to ponder upon. यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, तूने यीशु मसीह के बारे में, यहाँ पर जो लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में और मनुष्य के बारे में, यीशु मसीह सुपीरियर है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखें तो कुलुस्सियों 1 अध्याय 15 पद से हमें बार बार पढ़ना है कि वो लिखा है कि वो उसी में सारी वस्तु की रचना हुई, वो सब में मूल है, स्वर्गदूतों से है, सारी सृष्टि से है, और सब कुछ उसी में स्थिर रहती है, प्रभु यीशु मसीह। पर यहाँ मनुष्य के बारे में लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। अब यहाँ पर मनुष्य के बारे में परमेश्वर के वचन बहुत कुछ लिखा, यही बात यहाँ लिखी हुई इसमें कहा गया है। परमेश्वर कहता है कि वो मनुष्य के बारे में क्या, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता, ये मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता। उसको परमेश्वर ने स्वर्गदूत से थोड़ा कम बनाया है, लेकिन उसने उसमें महिमा और आदर का मुकुट रखा है, उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। और आप याद है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने कहा सारी सृष्टि पर, खासकर पृथ्वी पर अधिकार दिया गया, इसलिए मनुष्य आज अधिकार रखता है। लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर की आत्मा है, इसके वजह से वो सारी सृष्टि में श्रेष्ठ गिना गया। परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है, और इस बात को यहाँ समझाया गया है
लेकिन जो हमारा उद्धार करता है वो सर्वोपरि है, वो सर्वोच्च है। और मैं चाहूंगा इन पदों को हम देखें, कुलुस्सियों के पहले अध्याय को देखें, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ताकि हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सुप्रीमेसी को देख सकें। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय क्या लिखा है देखिए, और इसके कुछ पदों को देखेंगे जहां पर हमारे सामने इन बातों को स्पष्ट किया गया। यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, कि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। अब हमें अच्छे से इस बात को समझना है कि मनुष्य को हम कभी कभी धिक्कारते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और बहुत सी बातें बोलते हैं, लेकिन हम याद रखें कि मनुष्य प्राणी परमेश्वर का स्वरूप है और इसीलिए वो संसार में आया। हालांकि सारे विश्व के लिए आया, सारे संसार के लिए आया। वो उसकी मृत्यु के कारण जो उद्धार का अनुभव है केवल हमारे लिए, लेकिन संपूर्ण संसार के लिए। और बाइबल में लिखा है कि संसार, ये जो प्रकृति संसार है, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बाट जो होती है ताकि सब कुछ नया कर दिया जाए। लेकिन जो मौलिक बात है वह है प्रभु यीशु मसीह और मनुष्य की सृष्टि जो उसने करी है। और यहाँ लिखा है कि उसने, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ लिखा है कि उसने सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और सारे मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और सब बातों में वही प्रधान ठहरे। अब ये प्रभु यीशु मसीह की सुप्रीमेसी या प्रमुखता का वर्णन यहाँ पर है। और इब्रानियों के अंदर हमने ये देखा अभी कि जो सृष्टि है, मनुष्य की सृष्टि है, परमेश्वर की तरह बनाया गया, और जो यीशु मसीह है वो सर्वोच्च है। और यहाँ पर इसी का वर्णन लेखक कहता है, क्या कहता है वो, कि प्रभु यीशु मसीह उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना करा, तो किसके अधीन करा? प्रभु यीशु मसीह का अधीन करा। वो जो बनाने वाला है वही चलाने वाला, वही पालनहार है और अंतिम न्याय भी वही है। और यहाँ पर इस बात को अच्छे समझाया गया। लेकिन अगर हम मनुष्य के बारे में देखें तो मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि में सर्वोच्च है और परमेश्वर ने उसको ही महत्व दिया। और इसलिए हम इस बात को जान ले अच्छे से। लेट अस अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली that we need to always behave equally with every human being. We are not to degrade anyone by virtue of that person's quality or his nature or her nature or his blessings or grace and whatever you say. It may differ, but his soul that God has given in his life is most precious than anything else. यीशु ने एक बार कहा था, क्या कहा था? अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ? बट जीसस सेड, इफ ह्यूमन बीइंग कैन एक्यूमुलेट एवरीथिंग फॉर हिम बट सफर द लॉस ऑफ हिज सोल, देयर इज नो बेनिफिट फॉर हिम एट ऑल। इसलिए हम इस बात को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और यहाँ पर मनुष्य के बारे में और कुछ लिखा गया है। परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही काम किया। उसने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। महिमा क्या है? परमेश्वर की महिमा जो उसने हमारे सर पर रखा है। शायद वो दिखे ना, लेकिन उसने रखा है। हम और आप जो प्रभु के विश्वासी हैं कभी भी उसके पास आ सकते हैं प्रार्थना में। और इब्रानियों के 4 अध्याय में हम देखेंगे, हमारा महायाजक है 14 से 16, 4 अध्याय इब्रानियों का, जहां इस बात को स्पष्ट करा गया है कि मनुष्य प्राणी होने के नाते हम उसके पास कभी भी आ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वो हमारी सुनता है। ये अधिकार प्रभु ने मनुष्य जाति को दी है, मनुष्य प्राणी को दिया है, इसलिए हम उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। और ये लिखा है कि उसने उसके पांव के नीचे सब कुछ कर दिया, अधिकार दिया। आज मनुष्य चांद में भी जा रहा है और मंगल में भी जाने की बात सोच रहा है। सारे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं वो मनुष्य के द्वारा हुए। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी है, विवेक दिया, सोचने की बुद्धि दी है। अब मनुष्य सब कुछ कर सकता है, केवल ईश्वर अपने सामर्थ्य में उससे ऊंचा है और सारे अधिकार उसने मनुष्य को दिया है। वो सब कुछ जानता है, मनुष्य थोड़ा कम जानता है। वो सर्वोपस्थित है, मनुष्य अपने जगह पर उपस्थित है, एक जगह पर एक ही समय रहता है। और वो
मनुष्य प्राणी जो है वो परमेश्वर का जो एक और स्वभाव है, ओमनी सेंस, वो सब कुछ जानता है। मैंने कहा मनुष्य थोड़ा जानता है, सीमित है अपने ज्ञान में। इस ओमनीपोटेंट, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मनुष्य थोड़ा कार्य कर सकता है जो उसके अधिकार का अधीन है। एंड ही लिखा है परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर, मनुष्य ऐसा नहीं। और वो सर्वोपस्थित है, मनुष्य अपने जगह पर उपस्थित। मैंने कहा ओमनीसेंस, ओमनीपोटेंट, वो सब कुछ कर सकता है, मनुष्य थोड़ा काम कर सकता है। ओमनी प्रेजेंस, परमेश्वर का ज्ञान है, मनुष्य का असल नहीं। तो हम धन्यवाद देते हैं मनुष्य के जीवन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। 3 गुण याद रखेगा, ओमनीपोटेंट, सब कुछ कर सकता है परमेश्वर, ओमनीसेंस, परमेश्वर सब कुछ जानता है, एंड मनुष्य, परमेश्वर जो है वो ओमनी सेंस सब जानता है, मनुष्य अपने अपने सीमित है। तो इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने आप को हमारे अंदर उंडेल दिया। लेकिन जब हम उद्धार के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन का स्वामी या अधिकारी बन जाता है। ये धन्य बात है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम लोग तीसरी बात को देखेंगे यहाँ पर, और जो पाया जाता है इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसके 10 और 11 पद, जहाँ लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों की महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। For it was fitting that he, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering. For he who sanctifies those who are sanctified all have one source. That is why he is not ashamed to call them brothers and even sisters. Dear friends, here we see the third important point in this Bible study. Earlier we saw that Jesus is our Savior who was served by the angels also. And then we also see how he has given the prime importance in his whole creation. And then second point, we saw that God has made everything under him. And now here we see the third thing, that he, the creator, he has created everything. And now if you see little bit, अगर हम इससे आगे थोड़ा देखें तो कुलुस्सी की पत्री के पहले अध्याय को थोड़ा हम पढ़ें। कुलुस्सी की पत्री के पहले अध्याय के 15 पद से प्रभु यीशु मसीह के संसार में इसकी रचना के बारे में हम पढ़ते हैं। कुलुस्सी की पत्री उसका पहला अध्याय 15 पद से लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं या क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। Now we see about the preeminence of Jesus Christ. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. Now, here we see one of the important thing about Jesus Christ, that he is the creator of everything, seen and unseen. Seen because we are mortal beings. We see the things which are visible, perishable,
but the things are there that are invisible. And St. Paul says the things that are invisible are eternal. संत पौलुस कहते हैं जो चीजें दिखती नहीं है अनदेखी हो अनंतकालीन है। इस बात को हमें यहाँ पर अच्छे से मित्रों समझना है। We need to really understand that the things that are not visible are eternal. We are mortal. We have come here in this world to live for a certain time. Our lifespan is not much, sometimes 50 years or sometimes below that, sometimes 60, 70, 80, 90, even 100 and little more and above or less 100. That is our lifespan, not more than that. But when we talk about invisible, it doesn't have any time frame. It is now also and it is eternity. And Jesus is the creator of everything. He is above all the time. वो समय से ऊपर यीशु मसीह समय से ऊपर है. We cannot confine Jesus with a time frame. यीशु मसीह समय से ऊपर. तो यहाँ पर लेखक कहते हैं, इब्रानी को लेखक बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में. यहाँ लिखा है जो हमने अभी पढ़ा दूसरे पॉइंट में, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों की महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे. हमारे उद्धार के कर्ता, हमारे जीवन और हम मतलब यहाँ जितने विश्वासी हैं वो सारे काउंटेड हैं. सारे विश्वासी लोग इसमें पाए जाते हैं. शुरू से लेकर अभी तक जो प्रभु के विश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु को पहचाना है, जीवन में आत्मसात किया है, तो प्रभु के कलीसिया के देह के लोग हैं. और इसलिए ये सब के लिए बताया गया. यहाँ लिखा है और जिसके द्वारा सब कुछ है उसी को ये अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे. यह पिता परमेश्वर के बारे में. पिता परमेश्वर अपनी योजना में सिद्ध है और उसको अच्छा लगा कि अपने पुत्र के संसार में भेजे. और गलतियों के 4 अध्याय में साफ साफ लिखा है मित्रों कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर का पुत्र स्त्री से उत्पन्न हुआ और उसने व्यवस्था का अधीन जीवन व्यतीत करा और हमारे उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया. जो दाता है, जो विधाता है, जो बनाने वाला है, वो खुद बलिदान बन गया. और ये एक मिस्ट्री है जिसको हमें समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है. द वन हू इज ए क्रिएटर, ही हिमसेल्फ became the offering, atonement. He gave himself to be our atonement. And the word of God is very clear here where he says that Jesus Christ, our atonement, the one who gave himself for us, and he offered himself on the altar, and that was the cross. He gave his life and died on the cross 2000 years ago. And even today we understand the value of his death by accepting his vicarious death on my behalf, on our behalf. And when we do that, जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी महिमा में पहुंचाए जाते हैं. और यीशु मसीह ने कहा लूका के 10वें अध्याय के अंदर, क्या कहा उसने कि तुम इस बात से खुश हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हैं. We need to be very, very happy because our names are written in heaven, not by virtue of our good works, not by virtue of anything else that you do, but because he died on the cross of Calvary and he gave himself for our sin. And he became our expiation. अगर मैं पढ़ूं आपके सामने लूका उसका 10वां अध्याय और 20 पद में देखिए क्या लिखा है. यहाँ लिखा है, Nevertheless, do not rejoice in this that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. तो भी इससे आनंदित मत हो कि तुम्हारा आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं. लूका 10 अध्याय 20 पद. इस बात को हमें याद रखना मित्रों कि हम इसलिए उसके परिवार में नहीं आ जाते कि इसने कह दिया या परमेश्वर चाहता है, लेकिन इसलिए कि
क्योंकि हमने उस पर विश्वास करा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ट्रस्ट करा, और हमारे विश्वास के कारण, हमारे पापों के क्षमा के कारण, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। और हमारे नाम, इसमें बहुत से दुनिया के विश्वासी हैं, भाई बहन, सारे देश के, सारी जाति के, सारे रंग के, सारी भाषा के, अलग अलग, क्योंकि वो सृष्टि के अंदर आते हैं। और यहाँ पर यह लिखा है कि उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। अब कौन दुख उठाने के लिए आया? प्रभु यीशु मसीह। He bore our punishment on the cross. He died, and because of his death, यहाँ लिखा है कि हम उसके परिवार के सदस्य बन जाते हैं जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। महिमा में पहुंच का मतलब हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मित्रों, हम आज यहीं रुक जाएंगे क्योंकि ये अध्ययन जो है आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उसी योजना के लिए कि वो हमारा प्रभु है और हमारी रक्षा, हमारी देखभाल करता है, और वो चाहता है कि हम उसमें आगे बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के वे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। हम ये चाहते प्रभु वचन के गहराई में हम चलें ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा, स्तुति, आदर मिल सके। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद हो। जितनों ने वचन सुना प्रभु उनसे बातचीत करें ताकि हमारे जीवन आपको भाए, आपको पसंद आए। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have a couple of announcements. On 15th of August, that is 15th August 2021, we will be celebrating 75th Independent Day of our beloved nation, Bharat, or India. On that day at morning 9 o'clock, we have flag hosting just in the premises, in church premises, and few people will be expected. I don't know how many can come, but 30, 35, 40 people can come, and we can stand in the courtyard and in front of the church, and then we can have a small worship time, and then a small word of God will be given. Few things will be written from the word of God, and after doing that, we'll have a time of prayer for the nation. We'll sing few songs, and then we'll host the national flag, and then we'll participate in sweet fellowship. Sweet will be given to everybody, and then at 10 o'clock, our worship will start by online, because this is online we have decided. We'll see what is done at that time, but definitely the worship will start at 10 o'clock. And therefore other announcement will be made on Sunday worship, during the Sunday worship, and I hope that we'll remember all our dear ones in our church and their families and their beloved ones, especially our elders and our children, so that God may protect them and continue to bless them. Let us receive the benediction. आइए हम आशीष वचन लें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की इफाकत और शिराकत इस बुजुर्ग कलीसिया के एक एक परिवार के साथ, एक एक बुजुर्ग भाई बहन, माता पिता, जवान बच्चे और हमारे देश के अगुओं के साथ, हमारे कलीसिया के अगुओं के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, आपकी सहायता करे। प्रभु आपके साथ रहे। धन्यवाद।